अब कल टॉपिक चल रहा था वो ज्योतिष वाला, कुंडली वाला, ग्रहों वाला, ग्रहों की दशा वाला, ये चल रहा था ना। फलाना ग्रह ऐसा है, वैसा है, हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय किए जा सकते हैं उसके लिए? नहीं किए जा सकते। आप बताओ। चलो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है? शरीर में जो सिम्पटम्स हमें नजर आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, तो जो चेंजेस नजर आते हैं उस चेंजेस को देख करके, सिम्टम्स को देख करके डॉक्टर ये डायग्नोस करता है कि बीमारी कौन सी है। ऐसे ही होता है। जो उसका नॉर्मल रहने का ढंग था वो न रह करके उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं, तो डॉक्टर कंक्लूड करता है कि नहीं, ये बीमारी के लक्षण उसमें नजर आ रहे हैं, और उसके अनुसार वो लाइन ऑफ एक्शन बनाता है ट्रीटमेंट का कि ये डोज देना चाहिए, इतना देना चाहिए। ऐसे जिसके जीवन में परेशानी आ रही है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही है। खूब मेहनत कर रहा है लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही उसे, अथवा दुकान ही नहीं चल रही है, अथवा फिजिकली वो फिट नहीं है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। काहे के सिम्टम्स हैं ये? किस बात की ओर इंगित करते हैं? अब बताओ। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं आपको। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं सिम्टम्स? कुछ इंडिकेशन करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन होता है कि इस व्यक्ति का कर्म जो है कुछ अलग प्रकार का है, और एक व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करता है, क्रैक कर जाता है, क्लिक कर जाता है, जिस जगह हाथ डाल देता है वहीं उसको सक्सेस मिल जाती है। एक टोटली नए फील्ड में भी जाता है तो वहां आगे बढ़ जाता है, और एक व्यक्ति नॉन फील्ड में जाकर के भी उसके पास नो हाउ होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है, सारे नॉलेज है उसके पास, फिर भी उसे मनचाही सफलता नहीं मिलती है। तो ये सब इंडिकेशन किस बात के हैं? ये सब इंडिकेशन उसके उस कर्म की ओर लेकर के जा रहे हैं। अब आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाओगे तो वो ये कह देगा कि फलाना ग्रह कमजोर है, सूर्य की दशा और मंगल की दशा ठीक नहीं चल रही है, तो वो सूर्य और मंगल की दशा को ठीक करने के लिए आपको कुछ इलाज बताएगा। बताता है, हाँ, कुछ वो ऐसे भी इलाज बताता है, फलाना स्टोन पहन लो, रूबी पहन लो, माणिक पहन लो, अथवा मोती पहन लो। क्या क्या बताता है? कितने लोग पहनते हैं वो अंगूठी? मोती की है, नीलम की है, पुखराज की है, पन्ना की है, नहीं पहन? यानी पूछो, बहुत सारे लोग पहनते हैं। उन्हें पंडित जी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आपकी मेडिसिन ये है। डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब कर देता है, एमोक्सिसिलिन का इंजेक्शन लेना है आपको, है ना, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लेना है, वो एंटीबायोटिक की टेबलेट ले लो तो उससे 2 दिन में 3 दिन में बुखार ठीक हो जाएगा। तो एक डॉक्टर होता है कुंडली वाला डॉक्टर, होता है कि नहीं? हाँ, वो ये स्टोन बता देगा, फलाना बता देगा, फिर वह फलाने दिन का नाम बता देगा उस ग्रह को शांत करने के लिए। क्या इनका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब समझने की कोशिश करा। अलग अलग प्रकार की पैथीज होती हैं ट्रीटमेंट करने की। अब कोई डॉक्टर आपको दवाई देता है, मेडिसिन देता है, तो हमें तो ये बताओ, मेडिसिन ठीक करती है कि आपकी बॉडी अपने आप ठीक करती है? मेडिसिन का रोल कितना परसेंट रहता है? हाँ, डॉक्टर प्रतीक आप बताना। पेशेंट की लाइफ में मेडिसिन का रोल कितने परसेंट, कितना हम माने?
50% ही मानिए महाराज जी, बाकी जो है हमारा मतलब कॉन्फिडेंस, और जो उसके लिए हमारी मतलब जैसे एंटीबायोटिक है उसके लिए एंटीडोट वगैरह और जो भी है, जैसे ये मतलब जो बनना, ये जो है यही ज़्यादा काम करता है। जो सबसे ज़्यादा है हमारा महाराज जी विल पावर, अगर विल पावर हमारा स्ट्रांग है तो ये बात भी हमारा जी पैरासीटामोल से भी ठीक हो जाता है फीवर, और अगर विल पावर ठीक नहीं है तो निमोसिलाइड भी दे दो, उसके बाद भी फीवर नहीं उतरना। अच्छा, तो मेडिसिन क्या इफेक्ट डालती है बॉडी में? मतलब महाराज जी एक तरीके से कहना चाहिए कैटलिस्ट का काम करती है, आपको प्रेरित करती है। कैटलिस्ट का काम करेगी मेडिसिन? कि आपकी बॉडी में जाके एंटीबायोटिक के मतलब जो ये इन्फेक्शन जा रहा है उसके प्रति एंटीबायोटिक या एंटीवायरल उत्पन्न करे, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी काम है बाकी आपके विल पावर और आपके कॉन्फिडेंस का ही है। हमारे विल पावर, हमारी कॉन्फिडेंस अथवा हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर की जो कैपेसिटी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी हमारी बॉडी सेल्फ क्योर करने वाली होती है, ऐसे ही है ना हमारा जी इम्यूनिटी। तो मेन हमारी बॉडी अपने आप क्योर कर रही है कि मेन रोल मेडिसिन का रहता है, हमें ये समझना है। नहीं महाराज जी, हमारी बॉडी सेल्फ क्योर कर रही है। मेडिसिन कितना किस हिसाब से कार्य करती है? यदि आप कहो कि मेडिसिन काम नहीं करती तो बिना मेडिसिन लिए भी ठीक हो जाना चाहिए हर व्यक्ति? नहीं महाराज, बिना दवाई लिए ठीक हो जाना चाहिए? क्यों महाराज जी? प्रेरक तो चाहिए ना हमें कुछ। तो ठीक व्यक्ति को दवाई कर रही है कि वो स्वयं करता है, हमें ये समझना मेन। हम वेटेज किसे दें? करता तो महाराज जी मतलब शरीर स्वयं ही है। शरीर स्वयं ही करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे इस प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, एंजाइम्स होते हैं जो स्वयं ही उस बीमारी से लड़ते हैं। दवाई उसमें सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल अदा करती, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। ऐसे ही है ना? बिल्कुल महाराज जी, कि दवाई ही सब कुछ कर रही है। नहीं महाराज जी, दवाई मेन रोल किसका है? हमारी अपनी बॉडी का ही रहता है। मेन रोल दवाई का तो नहीं रहता है। नहीं महाराज, कोई भी कार्य होता है, दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं उस कार्य को करने के लिए। एक इंटरनल फैक्टर होता है और एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे है कोई बीमार हो गया तो उसमें जो मेन रोल अदा करता है उसकी बॉडी में रहने वाले इंटरनल जो भी फैक्टर है वही करेंगे। और जो मेडिसिन है अथवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि ये भोजन लेना है, ये भोजन नहीं लेना है, अथवा वो आपको एक्सरसाइज बताएगा। अलग अलग बीमारी की अलग अलग ट्रीटमेंट रहेंगे। अब हड्डी का है तो फिर वो एक्सरसाइज बताएगा, कुछ नर्वस सिस्टम का है तो उसके लिए किसी फिजियोथेरेपी के माध्यम से एक्सरसाइज रेगुलर करोगे, वहाँ मेडिसिन काम नहीं करेगी। किसी को कोई चोट लग जाए अथवा कमर में दर्द हो जाए तो मेडिसिन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक्सरसाइज से फर्क पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार का, लेकिन करना जो पड़ेगा स्वयं ही करना पड़ेगा अथवा स्वयं की बॉडी को ही करना पड़ेगा। और जो बाहर की मेडिसिन है यानी वो एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है ना? दोनों की उपयोगिता है, दोनों का इंपॉर्टेंस है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। बस ऐसे ही जब हम कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं अथवा कोई व्यक्ति डॉक्टर की बात कर रहा है, भोजन की बात कर रहा है, अथवा कोई ज्योतिषाचार्य की बात कर रहा है, ये सब जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर जो रोल अदा करता है वो हमारा अपना ही कर्म होता है। कल कोई क्वेश्चन कर रहा था, आप ही ने क्वेश्चन किया था, इसका अर्थ है कि सब कुछ कर्म सिद्धांत पर आधारित है। आपने कहा था, क्या क्वेश्चन किया था? देखना, हम एक्सटर्नली जो भी जोड़ रहे हैं, जो भी संसाधन जुटाते हैं, जो भी फैसिलिटीज को हम कलेक्ट करते हैं, उसका एम पर्पस क्या होता है? नमस्ते महाराज। मतलब ये क्वेश्चन था कि फिर कर्म ही सब पावरफुल है सबसे ज्यादा, तो फिर बाकी चीजों की जरूरत क्या है? हाँ, और कर्म ही पावरफुल है तो बाकी चीजों की जरूरत क्या है? आपकी बॉडी ही पावरफुल है तो डॉक्टर की जरूरत क्या है? आप बताओ। हमने भी आपसे सामने रखी दो फैक्टर्स की बात की, दो सर्कमस्टेंस, एक इंटरनल सर्कमस्टेंस और एक एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। हम बीमार पड़े, कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, कोई बच्चा बर्थ से बीमारी लेकर के आया, जन्म से, तो उसमें मेन जो है इसका इंटरनल सर्कमस्टेंसेस ऐसा था, यानी कर्म ऐसा था। लेकिन बाहर जब वो पैदा हुआ
तो डॉक्टर ने उसे सही दवाई दी तो उसकी बीमारी ठीक भी हो गई। तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी तो रोल अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि हम एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर ही कर दें 100%, तो फिर जब आप बीमार पड़ते तो कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए। हम हमारे भाग्य में लिखा होगा तो हम ठीक हो जाएंगे, भाग्य में नहीं लिखा होगा, हमारे कर्मों में नहीं लिखा होगा तो हम मर जाएंगे। ऐसा होता है? नहीं, एफर्ट्स तो सब लगाते हैं। एफर्ट्स कर रहे हो? हाँ, तो एफर्ट्स आप जो लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हो? वो हम मतलब खुद से ट्राई कर रहे हैं, बट वो भी कर्म ही है। मुझे लगता है नहीं, कि अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता तो हम एफर्ट्स ही क्यों लगाते हैं। मतलब अगर हमें एफर्ट्स लगाने मिल रहा है तो वो भी तो हमारे कर्म ही है ना, कि हमें मिल रहा है। जिसको दवाई मिल रही है उसके कर्म है ना, कि उसको मिल रहा है दवाई। नहीं, जिनको दवाई मिल रही है, और कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, बोले मेरे भाग्य में लिखा होगा तो ठीक हो जाऊंगा मैं। हो जाएगा ठीक? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। कर्म से आपको गेहूं मिला, सुनना आप ध्यान से, महिला, आपने अपने कर्म के माध्यम से रसोई में गेहूं आदि ले लिया। अब उन गेहूं के उस गेहूं के द्वारा रोटी बनाना है, पराठा बनाना है, पूड़ी बनाना है, दलिया खाना है, केक खाना है, बिस्किट खाना है, हलवा खाना है। ये कर्म डिसाइड करेगा। क्यों? हमें बताओ। डेली आप जो मेनू सेट करते हो भोजन का, लंच का, ब्रेकफास्ट का, कर्म डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? कौन कर्म देता है आपको? रोटी की, पराठा की, पूड़ी की, बाटी की, हलवा, ब्रेड, बिस्किट, कौन डिसाइड? कर्म ने आपको गेहूं दिया, कर्म ने आपको आटा दे दिया, कर्म ने आपको सारी फैसिलिटीज दे दी। आपके कर्म, अच्छे कर्म के कारण आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन जो आपको मिला उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना, ये कर्म पर थोड़ी आधारित है, ये हमारे पुरुषार्थ पर आधारित है। हम जैसा सोचेंगे वैसा खाएंगे। कैसा होता है आपकी लाइफ में? अब आप बोलते नहीं, हम बिल्कुल अपने कर्म में डाल देते, मम्मी भी डाल देते, मम्मी जो बनाएंगे हम खा लेंगे। क्या है? जो पेरेंट्स मम्मी बना करके दे देगी आप वो खा लोगे, ऐसा होता है? कैसा होता बताओ? कोई डिमांड नहीं रहती? बहुत आज्ञाकारी, मम्मी को मानने वाले, पापा को मानने वाले बहुत आज्ञाकारी, कोई डिमांड नहीं रखते होंगे, आज ये खाना है, वो खाना है, आज का मेनू ये होगा, जो मम्मी बना करके खिला देती होगी वो। ऐसा होता है? कैसा होता है बताना? कुछ खाने का मन हुआ तो खुद भी बना लेते हैं। और खुद भी बना लेते हैं, तो उस समय भाग्य पे क्यों नहीं डालते? नहीं, मतलब इच्छा हुई अंदर से तो कुछ ट्राई करते हैं कि हाँ चलो हम खुद ही बना ले खाने। तो आपके भाग्य ने आपको क्या दिया था? कितनी सैलरी है? कितना पैकेज है आपका? अभी 3.2 है। अच्छा, जो आप जो अर्न कर रहे हो वो कौन डिसाइड करता है उससे एक्सपेंस, उसका खर्चा कैसे करना? खर्चा कैसे करना? हाँ, वो तो मैं ही करती हूँ जैसे। कर्म डिसाइड करता है। भाग्य का ये फल है कि आपको जॉब मिल गया, ठीक है? आपने भाग्य से इतना अर्न कर लिया, किसी का पैकेज 30 लाख का, किसी का भी है। अब जो 30 लाख उसने अर्न कर लिया, उसको खर्च कैसे करना है ये भाग्य डिसाइड करेगा। 2000 का नोट है, कोई व्यक्ति है उससे खा पी करके उड़ा रहा है, कोई व्यक्ति दान दे रहा है, मंदिर में जाकर के दान देता है, कोई गरीब की सेवा में लगा देता है, कोई बीमार का इलाज करा देता है, कोई जाकर के एक अपने लिए ड्रेस खरीद के ला के लेकर के जाता है। तो हमारा भाग्य कर्म डिसाइड करता है कि हमें खर्चा कैसे करना है उसका। तो फिर ऐसे भी तो बोलते हैं कि अगर मंदिर में हमने दान किया तो बोलते कि अरे वो तो होना ही था। क्या मतलब होना था? किसी गरीब को दे दो तो बोलते कि अरे वो तो उसके भाग्य में था तो इसलिए उसको मिला। उसके भाग्य में था, उसको मिल जाएगा। हाँ। तो ऐसा करना, आज से कोई डिमांड नहीं रखना, आपके भाग्य में जो होगा वही मिलेगा भोजन में, ठीक है? हाँ, ऐसा हो जाएगा। तो भी मम्मी कुछ ना कुछ अच्छा बना ही देगी। नहीं, तो फिर कोई डिमांड, कोई इच्छा नहीं रहेगी अपनी? नहीं रहेगी तो। क्यों? अब जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। ऐसे तो ये खाने की बात है ना, मतलब ऐसे कर्म की बात तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम ये समझने की कोशिश करें कर्म का रोल कहाँ तक और हमारे पुरुषार्थ का रोल कहाँ तक। कोई भी एक्टिविटी होती, कोई भी कार्य होता है,
दो फैक्टर के माध्यम से होता है, दो कॉजेस है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। कर्म के उदय से व्यक्ति को सब कुछ फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन उसका उपयोग वर्तमान में कैसा करना है उसके पुरुषार्थ पर आधारित है, ना कि कर्म डिसाइड करेगा। अपने आप उठ करके आ जाते हो सवेरे से? नहीं हाँ? मतलब यहाँ क्लास में हाँ सुबह उठ के आ जाते हैं। आपको कर्म उठा देता है, उठ जाओ? नहीं, अलार्म उठाता ऐसा करना, सोते रहना। अब भाग्य में लिखा होगा तो हम पहुंच जाएंगे जी ऑफिस में, भाग्य में लिखा होगा तो मंदिर में आ जाएंगे, भाग्य में लिखा होगा तो वो कार्य कर लेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि कर्म का मतलब मेरे हिसाब से ये कि जो भी थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं वो भी मतलब एक उसके कारण ही आ रहे हैं। ऐसे सबके माइंड में सेम थॉट तो नहीं आ रहे ना, कि अगर हम क्लासेस में भी आ रहे हैं तो आप एक से ही बता रहे हो, बट सेम थॉट नहीं आ रहा और हम सेम फॉलो नहीं कर रहे, तो किसी का कर्म कैसा है, किसी का कितने एक्सटेंट तक कर्म कार्य कर रहा है, कितने एक्सटेंट तक हम कार्य करते हैं, ये समझने की कोशिश करना है हमें। एक एक्सटेंट तक कर्म, जैसे वो बच्चा जन्म से बीमारी लेकर के आया, उसने कुछ नहीं किया था गलत, अभी वर्तमान में ये उसका भाग्य कर्म था। एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद बहुत पीने लगा, खाने लगा, 24 घंटे पी करके पड़ा रहता है, गुटखा ही खाते रहता है और उसे कैंसर हो गया है। भाग्य का कारण कैंसर हो गया? नहीं, वो तो दिख रहा है कि क्या दिख रहा है? कि वो ऐसे खा रहे तम्बाकू, दिन भर गुटखा ही दबा कर रात को खाकर ही सोता है वो, और मुंह में रखता है, उसके बिना उसको नींद ही नहीं आती है। टॉयलेट जाए तो टॉयलेट जाने के लिए उसको पहले खाना पड़ता है, कोई भी कार्य करना तो पहले खाना पड़ता है ना, 24 घंटा उसके बिना वो रहता नहीं है, और उसको कैंसर हो गया 2 साल बाद। भाग्य के कारण नहीं, लेकिन वो क्यों खा रहा है? मतलब वो क्यों खा रहा है? तो गलत चल रहा है, वो क्यों खा रहा है? उसे भाग्य ने कहा कि भाई कर्म तम्बाकू खाओ, RMD गुटखा खाना, विमल गुटखा खाना, भाग्य ने कहा। सब नहीं खा रहे ना, वही क्यों खा रहा है? तो उसका रीजन होगा ना कि वो उसका ऐसे होगा कर्म कि उसको कैंसर होना। अच्छा, ऐसा होगा कैंसर होना, कर्म के कारण कैंसर हो रहा है कि उसके गलत आचरण से कैंसर हो रहा है? पहले तो ये समझने की कोशिश करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है अगर किसी के कर्म में ना लिखा हो कैंसर होना, पर वो तंबाकू खा रहा है तो उसको कैंसर हो जाए? क्यों नहीं हो सकता? तो उसने क्यों नहीं है? पिछले कुछ बुरा किया होगा तभी तो उसको कैंसर हुआ ना। नहीं, बुरे दोनों का रोल होता है, वही तो हम समझाना चाह रहे हैं। कुछ एक्सटेंट तक हमारा कर्म रहता है, कुछ एक्सटेंट में हमारा पुरुषार्थ रहता है। जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं जुड़ेगा कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप जो ठीक हो रहे हो, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, प्लस आपका इंटरनल जो बॉडी का सिस्टम है, मैकेनिज्म है, सेल्फ रेजिस्टेंस पावर है, सेल्फ क्यूरिंग सिस्टम है, वो यदि डॉक्टर भी ठीक करता तो सारे पेशेंट को ठीक कर देना चाहिए। यदि पेशेंट अपने ही दम पे ठीक होता तो बिना डॉक्टर के भी ठीक होना चाहिए। पर न तो पेशेंट अपने दम पर हमेशा ठीक होता है, न ही हमेशा डॉक्टर ही ठीक करता है। जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन ना मिले कोई भी कार्य होता ही नहीं। यानी हमारी बॉडी में वो इंटरनल कैपेसिटी भी चाहिए ठीक करने की, प्लस हमें प्रॉपर डॉक्टर भी चाहिए, प्रॉपर डायग्नोस भी चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन भी चाहिए, प्रॉपर परहेज भी चाहिए। ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, इसके बिना कुछ होता ही नहीं। देखना, कोई भी एक्टिविटी जो कार्य हो रहा है 2 फैक्टर के मिलने से होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। यानी हमारा भाग्य भी चाहिए प्लस हमारी प्रेजेंट की एक्टिविटी भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए। जब तक ये 2 नहीं मिलेंगे, हमें ठीक होना है बीमारी से, तो हमारी बॉडी भी उस प्रकार की चाहिए, प्लस हमें उस प्रकार की मेडिसिन भी चाहिए। जो कुछ बीमारी होती है विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाती है, छोटी मोटी हो जाएगी। महाराज जी, ज्यादा परसेंटेज किसका रहता है, कर्म का कि पुरुषार्थ का? किसका परसेंट ज्यादा रहेगा? सिचुएशन पर वेरी करेगा, वो केस टू केस वेरी करेगा। बिल्कुल हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये ज्यादा पावरफुल है कि वो ज्यादा पावरफुल है, केस टू केस वेरी करेगा। अब आपको एक व्यक्ति है, चलो हम एग्जांपल दे रहे हैं, बड़ा भूखा है। अब उस समय हम उसे ज्ञान देने बैठ जाएं, देखो तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, उसके लिए आप कंबल ला करके दे दो, उसके लिए घर बना करके दे दो। उस समय उसे किसकी आवश्यकता है? भोजन की। जिस समय जिसकी आवश्यकता है वो देना चाहिए।
अब भोजन से सब कुछ होता, तो 24 घंटा अब साल भर भोजन ही भोजन देते रहो, उसे घर ना मिले तो रह ही नहीं पाएगा। नहीं। तो देखना किस किस टाइम पर किस किस की आवश्यकता होती है, वो वेरी करता है। कभी हमारे लिए भाग्य हैवी हो जाता है, डोमिनेट करेगा, कभी हमारा पुरुषार्थ डोमिनेट हो जाएगा। तो ये अप एंड डाउन तो चलता रहेगा, लेकिन दोनों की आवश्यकता होती है। महाराज जी कर्म ही ज़्यादा ऊपर रहेगा ना, कि अगर कोई ज़्यादा पुरुषार्थ भी कर रहा है लेकिन कहेंगे उसका कर्म का कितना तेज होता है कि वो उसको फल ही नहीं मिल रहा। बॉडी में कैपेसिटी नहीं ठीक होने की है, शुगर उसकी एकदम शूट अप रहती है, ब्लड प्रेशर एकदम हाई होता है। तो महाराज जी वो अब डॉक्टर कितना भी कर ले, ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा वो? ऑपरेशन करने के लिए उस रेंज में तो रहे वो ब्लड प्रेशर उस रेंज में रहे, शुगर उस रेंज में रहे, तब तो वो ऑपरेट कर पाएगा। तो डॉक्टर क्या है कि मैं अपने पुरुषार्थ से मैंने हजारों नहीं लाखों पेशेंट को ठीक किए हैं, उनके हार्ट के प्रॉब्लम को ठीक किया है, मैं तुम्हें भी ठीक कर दूंगा। वो पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन नहीं ठीक होगा, क्योंकि उसका इंटरनल सिस्टम ही अलाउ नहीं कर रहा अभी। तो फर्स्ट पे तो महाराज जी कर्म ही है ना, कि मतलब इस केस में कर्म आ गया। अब दूसरे केस में हम रख रहे हैं जिसका इंटरनल सिस्टम बढ़िया अच्छा है, अब उसके कार्डियक अटैक आ गया, बोला मैं ठीक हो जाऊंगा अपने आप, मेरे भाग्य में लिखेगा तो ठीक हो जाएगा, तो हो जाएगा वो। भाग्य में नहीं महाराज जी, लेकिन उसका कर्म अच्छा है तभी तो उसका इंटरनल सिस्टम अच्छा है, तो कहीं ना कहीं कर्म ही तो ज्यादा हुआ। अभी जो उसको प्रॉब्लम हो गई है वो सोचे कि नहीं अपने आप ही डॉक्टर आ जाएगा, अपने आप ही मुंह खोल देगा, दवाई लगा डाल देगा, इंजेक्शन लगा देगा। तो केस पर केस के अनुसार ही वेरी करता है, किस कंडीशन में हमें कर्म को वेटेज देना है, भाग्य को वेटेज देना है, किस कंडीशन में हमें वर्तमान के पुरुषार्थ को वेटेज देना है। तो हम ये कह रहे थे ये जितने भी पैथीज होती हैं बेसिकली, सुनना, कोई पंडित जी आपसे कहता है कि ग्रह को सुधारना है तो ये करो वो करो, वो क्या कर रहा है, वो एक ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ये बात अलग कि बहुत सारे बेवकूफ बना रहे हैं, हाँ मैक्सिमम लोग बेवकूफ बना रहे हैं, ये बात अलग है। वो स्टोन के लिए पहनने के लिए कह रहा है, वो अपने दिमाग से ये करने की कोशिश कर रहा है कि फलाने ग्रह की मुझे शक्ति बढ़ाना है तो उस कलर का वो स्टोन प्रोवाइड कर देगा आपको। तो उसका इफेक्ट होता है कि नहीं? बहुत माइन्यूट इफेक्ट होता है, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, होता है। हर एक का अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप जो कार ड्राइव करते हो, आपकी गाड़ी में किस किस का इंपॉर्टेंस है? इंजन का, चेसिस का, पेट्रोल का, ब्रेक का, एक्सीलेटर का, क्लच का, लाइट का, हॉर्न का, किस किस का इंपॉर्टेंस है? सबका इंपॉर्टेंस है। यदि एक फैक्टर को भी अलग कर दो, अथवा मोटरसाइकिल है, चेन है, एक कड़ी टूट जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। वो आपका कि इंजन कैपेसिटी 300 सीसी की मैंने बाइक खरीदी है, 500 सीसी की बाइक खरीदी है, और उसका चेन का एक नट निकल जाए, क्या होगा? नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, इंजन का भी इंपॉर्टेंस है, सबका इंपॉर्टेंस, लेकिन चेन का भी इंपॉर्टेंस है। तो हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। अब हाँ, अब मेन पार्ट जो है उसमें इंजन रहेगा, ये बात अलग है। बॉडी में मेन पार्ट हमारा हार्ट रहेगा, मेन पार्ट हमारा ब्रेन रहेगा। हाँ, हमारा पैर कट जाएगा तो हम जीवन जी सकते हैं, हार्ट कट जाएगा तो नहीं जी सकते। उंगली कट जाएगी तो फिर भी हम लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। ब्रेन ही डैमेज हो गया तो इसमें हम कह सकते हैं हमारा ब्रेन एंड हार्ट जो है मेजर रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसका भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमें किस फील्ड में, किस समय में किसे इंपॉर्टेंस देना है, ये समझने की कोशिश करना है। तो ऐसे ही लाइफ में हमारे भाग्य का भी इंपॉर्टेंस है, प्लस वर्तमान का जो हमारा पुरुषार्थ है उसका भी इंपॉर्टेंस होता है। तो ये दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो उपाय कर रहे हैं, कोई पंडित जी कुछ कहता है, कोई ज्योतिषाचार्य क्या करता है, वो अपनी अपनी समझ के अनुसार वो आपको गाइड करता है कि ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, ये कर लो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए जो हमारे इंटरनल सिस्टम को ठीक करे, और वो प्रॉपर उपाय होगा। ने वर्तमान के पुरुषार्थ से हम दवाई लेकर के अपनी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। तो इन्हें माने कि ना माने, पंडित जी को, मंत्र को, ग्रहों को, स्वर विज्ञान को, और ये स्टोन को, फालतू वास्तु, वास्तु ये भी है, भी उसको भी लाना भी, वास्तु को, हाँ इसका भी इम्पोर्टेंट, वास्तु में क्षेत्र, उसका भी इम्पोर्टेंस होता है। वास्तु और कुछ नहीं है, एनर्जी सिस्टम का नाम है, और कुछ नहीं होता है, इम्पोर्टेंस है। किस समय किसका उपयोग करना चाहिए,
तो ये इस कुंडली को मानना है कि नहीं है, ग्रहों को मानना है कि नहीं? ग्रह हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं। अब उस इंडिकेशन के माध्यम से वो एक सिम्टम है। अब सिम्टम के अनुसार हमें ये पता चल गया कि बीमारी कौन सी है, तो हमें ठीक अपनी बीमारी के लिए सही डॉक्टर की तलाश करना है, सही तरीका। और सही जो डॉक्टर होगा वो ये आपको तरीका बताएगा कि उस कर्म को कैसे बदलना है। उसमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव टूल कौन सा होता है? हमारे अशुभ कर्म को अथवा अशुभ भाग्य को बदलने का कौन सा होता है, बताओ? सबसे ज्यादा मेजर रोल जो अदा करे, जो हमारे अशुभ भाग्य, मान लीजिए भाग्य है लेकिन अशुभ है, अच्छा नहीं है, हम उसे कितने एक्सटेंट तक बदल सकते हैं और किस तरीके से बदल सकते हैं, किसका आश्रय लेकर के बदल सकते हैं? हाँ, बदला जा सकता है, एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बदला जा सकता है। किसके आश्रय से? प्रॉपर तरीका कौन सा उसका बता सकते हो? पुरुषार्थ तो है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? आपने कहा डॉक्टर से ठीक कर, डॉक्टर ठीक कर दे, लेकिन कौन से डॉक्टर? वो शरीर का डॉक्टर है। हमारे भाग्य के निर्माण का डॉक्टर कौन है? कौन है? कौन होना चाहिए जो हमारे भाग्य को बदल दे, जो हमारे उस कर्म, अतीत के कर्म को बदल दे? कौन है डॉक्टर? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो उसमें चेंजेस ला करके रखे? सोच सकते हो? सबसे इफेक्टिव टूल जो है हमारी मन, वचन, काया की अच्छी एक्टिविटीज। ये समझना, जितनी अच्छी एक्टिविटी वर्तमान की मन, वचन, काया की होगी, उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। अब वो मन, वचन, काया की अच्छी एक्टिविटीज के लिए सबसे ज्यादा मीडियम, अच्छा मीडियम कौन सा है? अब वो खोजो। अब इसको खोजने के लिए अपन बात करेंगे आगे, आज इतना ही रखते हैं। हाँ, समय हो गया। पुल्याचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज